जो शहर की दुर्दशा को देखते हुए और मेरे शहर का जो विकास अवरुद्ध हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मन हुआ कि मैं नगर का विकास करवा पाऊँ। अगर नगर की जनता मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है और मुझे नगर पालिका चेयरमैन के पद पर वो मुझे चुनती है तो मैं जितना संभव हो सकेगा नगर के विकास की ओर ध्यान दे सकूँगा। जहाँ तक टिकट का मामला है, मैं अनेक वर्षों से समाज के बीच में, चाहे वो जन जागरण के काम हो, सेवा के काम हो, और लोगों के बीच में रह कर के मेरा पूरा जीवन बीता है। उस विषय को ध्यान में रख कर के सरकार भारतीय जनता पार्टी मुझे इस बार चुनाव में उम्मीदवार घोषित करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार महेंद्रगढ़ नगर पालिका, महेंद्रगढ़ शहर के विकास की बातें आ रही हैं और लगातार नज़दीक चुनाव है, तो जो भी प्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से क्या कुछ कमियां हैं, कैसे महेंद्रगढ़ में विकास हो। तो इसी सिलसिले में चुनाव आने वाले हैं और विकास की बातें करेंगे। महेंद्रगढ़ शहर से काफ़ी समय से समाज सेवा भी कर रहे हैं, संघ में भी हैं रामजीवन मित्तल जी, और इनके होल्डिंग्स आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे थे। रामविलास शर्मा जी जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे बीजेपी से, उनके साथ इनके होल्डिंग लगे हुए थे। बातचीत करते हैं महेंद्रगढ़ शहर को लेकर। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं जी? प्रदीप जी, बहुत अच्छा हूँ। सर, सुनने में आया था आपका एक्सीडेंट हो गया था, स्वस्थ हैं? अब मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कुछ 15-20 दिन एक्सीडेंट की वजह से लोगों से मिल नहीं सका, इसलिए मैं लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल एक ही होता है कि आज के दिन आपके होल्डिंग भी दिख रहे हैं और इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या ये 100% सच है कि आप नगर पालिका चेयरमैन महेंद्रगढ़ के लिए भावी उम्मीदवार हैं? मेरी जो शहर की दुर्दशा को देखते हुए और मेरे शहर का जो विकास अवरुद्ध हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मन हुआ कि मैं नगर का विकास करवा पाऊँ। अगर नगर की जनता मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है और मुझे नगर पालिका चेयरमैन के पद पर वो मुझे चुनती है तो मैं जितना संभव हो सकेगा नगर के विकास की ओर ध्यान दे सकूँगा। सर, ये आने वाले समय की बातें हैं, हम कुछ पास्ट की बातें करते हैं। पिछले करीब 5-7 साल में विकास महेंद्रगढ़ में कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? शहर को लेके, जो शहर 5-7-10 साल पीछे चला गया है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। शहर का मैं जहाँ तक देखता हूँ कि गत 5-7 वर्षों में ना हो करके अभी तक जो जितनी भी नगर पालिका का कार्यकाल रहा, जितना विकास महेंद्रगढ़ में होना चाहिए था वितना विकास महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ। और जो कमियां रही, इतने वर्षों तक जो विकास अवरुद्ध रहा, मैं प्रयास करके उन सारी कमियों को पूर्ण करने का काम करूंगा और नए महेंद्रगढ़ का स्वरूप, अगर मुझे जनता सेवा का मौका देती है तो 5 वर्षों में एक नया महेंद्रगढ़ उभर करके सामने आएगा, जिसको लोग बाग देखेंगे और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। जिस प्रकार से आज छोटी छोटी बातें कही जाती हैं, नगर पालिका में किसी को छोटा सा भी काम होता है तो उसको 5 मिनट के काम को 5 से 10 दिन लग जाते हैं, तो क्या प्रावधान होने चाहिए आने वाले समय में नगर पालिका को लेके, ताकि वहाँ पे कोई साइन करवाने भी जाए तो उसमें भी समय लगता है, आपको भी पता है, लेकिन आगे न लगे, लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए? सर प्रदीप जी, जैसा आपने कहा कि 5 मिनट के काम में 15 दिन का समय लगता है और 15 दिन के पश्चात भी काम हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सारा अनेक वर्षों की अव्यवस्था, रिकॉर्ड की दुरुस्त ना होना, कर्मचारियों का अभाव और
भ्रष्टाचार, ये सारी वजहें इसके पीछे रही। मेरा प्रयास होगा कि शहर में स्टाफ की कमी पूरी हो, रिकॉर्ड दुरुस्त हो और लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि एक काम के लिए अनेक दिन भटकना पड़ता है, वो उस समस्या से लोगों को निजात मिल सके, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। अभी कुछ ही दिन पहले अपने बालाजी चौक पे रोड बनाया गया था और आज 10 मिनट की बारिश होती है तो 2-2, 3-3 फुट उस पर पानी भरा रहता है, तो वो ना बनाया और बनाया एक ही बात होगी सर? हम केवल बालाजी चौक को ही ना लेकर के शहर की सारी समस्याओं को हम देखते हैं कि नारनौल की तरफ से पुराना जो नारनौल रोड है, राज गार्डन के पास में जल भराव की समस्या अनेक वर्षों से है और आने जाने वालों को, स्थानीय निवासियों को, और एक महत्वपूर्ण मैरिज गार्डन के सामने जल भराव की समस्या होती है, तो लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से माहचान मोहल्ले में पूरे बरसात के होते ही अनेक दिन तक आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। इस तरह की समस्याएं पूरे नगर में हैं। बालाजी चौक पर भी देख सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स के पास में भी देख सकते हैं। सारी कीचड़ बरसात के बाद में सीवर में से वापसी आकर के शहर की सड़कों पर फैल जाती है और सारी सड़कें टूट जाती हैं। ये सारी समस्याओं का मैंने इनकी तरफ देखा हुआ है और इनका मैं शीघ्रतम इनका निराकरण करूँगा। सर, अभी आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो क्या एक यही वजह रही है कि भाई विकास महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ, या कोई और भी वजह आपके इलेक्शन लड़ने की है? मेरा फोकस केवल विकास रहेगा और जो गत वर्षों में जो है शहर की दुर्दशा हुई है, शहर का विकास अवरुद्ध हुआ है, सड़कों का, सीवर का, नालियों का, जल भराव की समस्या, लाइट की व्यवस्था, नगर पालिका में स्टाफ की कमी, ऐसी अनेक समस्याएं, मैं कह सकता हूं कि यह शहर समस्याओं से ग्रस्त है और इन समस्याओं को शीघ्रतम मैं दूर कर पाऊं, ऐसा मेरा प्राथमिक प्रयास रहेगा। सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जिस पे फोकस रहेगा चेयरमैन बनने के बाद, सबसे पहले ये काम करवाया जाएगा? वैसे तो मैंने जो अभी आपके सामने नगर की समस्याएं रखी, वो सारी समस्याएं मेरी प्राथमिकता में रहेंगी, किंतु जो शहर के अंदर एक बिखराव दिखाई देता है कि वो पार्षद ऐसा, वो प्रधान ऐसा, मैं पूरे नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को लेकर के प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक वार्ड मेंबर, पूर्व में जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो वार्ड प्रतिनिधि रहे, चाहे विधायक स्तर पर रहे, जो भी जिस तरह का भी मुझे सहयोग लेना पड़ेगा, मैं सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। मेरी प्राथमिकता शहर का विकास होगी। सर, नगर पालिका में इतना पैसा था कि महेंद्रगढ़ चंडीगढ़ बन सकता था, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं हुआ? इतना पैसा होते हुए भी काम नहीं हो पाया। प्रदीप जी, आपने ठीक कहा कि सरकार के द्वारा इतना बजट महेंद्रगढ़ नगर पालिका को गत 5 वर्षों में मिला और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो इतना पैसा था कि हम पूरे महेंद्रगढ़ को बिल्कुल सजा संवार सकते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे, किंतु दुर्भाग्य रहा, इतना पैसा होने के बावजूद भी वह पैसा नगर में उपयोग नहीं हो सका। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो जो पैसा रिजर्व फंड में पड़ा है उसका तो समुचित उपयोग हो ही हो, और अगर शहर के विकास के लिए चाहे कितने भी धन की आवश्यकता हो, मैं ऊपर तक प्रयास करके सीएम साहब से, निकाय मंत्री जी से, अनिल विज से, जहाँ भी संभव हो सकेगा, मेरा जितना भी इस काम के अंदर समय लग सकेगा, मैं जितना समय इसके लिए दूंगा और महेंद्रगढ़ के विकास के अंदर कोई कमी नहीं आएगी और 5 वर्षों के बाद लोग बाग देखेंगे कि महेंद्रगढ़ की कायाकल्प हो चुकी है।
महेंद्रगढ़ से एक हाईवे निकलता है जिसका हाल बहुत बुरा है और चंद दूरी है, करीब 2 किलोमीटर में तो बहुत बुरा हाल है। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वाकई यह जो हाईवे रहा, यह सरकार के और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आपसी विवाद की वजह से लंबित रहा, किंतु सरकार के द्वारा इस विषय में भी काफ़ी बजट दे दिया गया है और शीघ्र ही जो नारनौल से और दादरी के बीच में जो ये लंबित हाईवे का काम पेंडिंग पड़ा है, इस काम को सरकार इस बरसात के बाद शीघ्र ही पूरा करवाएगी। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से आपके बैनर लगे हुए हैं तो क्या लोग मान सकते हैं कि भाजपा से जो जिला महेंद्रगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन है वो आप ही लड़ेंगे? इस विषय में तो पार्टी को फैसला करना है, लेकिन मेरी भी इस मामले में सशक्त उम्मीदवारी है और जहाँ तक टिकट का मामला है, मैं अनेक वर्षों से समाज के बीच में, चाहे वो जन जागरण के काम हो, सेवा के काम हो, और लोगों के बीच में रह कर के मेरा पूरा जीवन बीता है। उस विषय को ध्यान में रख कर के सरकार, भारतीय जनता पार्टी मुझे इस बार चुनाव में उम्मीदवार घोषित करेगी, ऐसा मेरा मन है और ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ी बात सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगे और शहर की काया पलटने के लिए तैयार हैं, आपके विकास के लिए, आपके शहर के विकास के लिए बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं। भाई, इस प्रकार से सारी इन्होंने आगे की रूपरेखा बना ली है। तो साथियों, आप देखें, परखें और जांच परख कर अपना वोट दें। आपको अपने शहर का विकास चाहिए और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। लगातार मैं दिखाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।